हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं लक्ष्मण रोमुला। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स, हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए एक इम्पोर्टेंट एंड नॉलेजेबल वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे इंटूबेशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे चलने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे चलते हैं और जानते हैं इंटूबेशन क्या होता है। इंटूबेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पेशेंट के नाक या मुंह के थ्रू एक नलकी या ट्यूब को इंसर्ट किया जाता है, जिसको एंडोट्रेकियल ट्यूब कहते हैं। इन शॉर्ट इसको ईटी ट्यूब भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ईटी ट्यूब को पेशेंट के ट्रेकिया में इंसर्ट किया जाता है, जो ट्यूब पेशेंट के विंड पाइप या श्वास नली को खुला रखता है, सो दैट पेशेंट को एयर पहुंचती रहे। और फ्रेंड्स, इस ट्यूब को इंसर्ट करने के बाद एक सर्किट की हेल्प से वेंटिलेटर मशीन से कनेक्ट किया जाता है, ताकि पेशेंट को ऑक्सीजन या एयर कंटिन्यू डिलीवर की जा सके। अब फ्रेंड्स, यदि किसी पेशेंट का ओरल इंटूबेशन होता है, यानी किसी पेशेंट को मुंह के थ्रू ईटी ट्यूब इंसर्ट की जाती है, तो उस इंटूबेशन को एंडोट्रेकियल ट्यूब इंटूबेशन कहा जाता है। और यदि किसी पेशेंट को नेजल इंटूबेशन किया जाता है, यानी नाक के थ्रू ईटी ट्यूब को इंसर्ट किया जाता है, तो उस इंटूबेशन को नेजोट्रेकियल इंटूबेशन कहा जाता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि इंटूबेशन क्यों किया जाता है और किस सिचुएशन में किस पेशेंट को इंटूबेशन की ज़रूरत पड़ती है। फ्रेंड्स, इंटूबेशन एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर होता है और यह उन पेशेंट्स की जान बचाने में मदद करता है जो पेशेंट बिल्कुल ही सांस लेने में बिल्कुल असमर्थ होते हैं। और फ्रेंड्स, इंटूबेशन मोस्टली इमरजेंसी में, आईसीयू में या फिर ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी करने से पहले बेहोशी के दौरान इंटूबेशन किया जाता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं स्टेप ऑफ इंटूबेशन। इंटूबेशन को करने के क्या क्या स्टेप होते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स किसी भी प्रोसीजर को करने के अपने अपने स्टेप होते हैं। इसी प्रकार से इंटूबेशन के भी स्टेप हैं, जो हम आपको स्टेप टू स्टेप बताएंगे कि इंटूबेशन के क्या क्या स्टेप होते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले होता है ईयरवे इवेल्युएशन। किसी भी पेशेंट को इंटूबेट करने से पहले उसका ईयरवे इवेल्युएशन किया जाता है, ताकि हमें पता चल सके कि जो इंटूबेशन है वो नॉर्मल इंटूबेशन है या फिर डिफिकल्ट इंटूबेशन है। यदि किसी पेशेंट का डिफिकल्ट इंटूबेशन होता है, तो उसके लिए हमें अलग से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, ताकि इंटूबेशन के दौरान हमें किसी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट स्टेप है वो है पेशेंट पोजिशनिंग। इंटूबेशन में पेशेंट पोजिशनिंग का बहुत ही अहम रोल होता है, और इस पोजिशन को कहते हैं स्निफिंग पोजिशन, जिसमें पेशेंट के नेक को फ्लेक्स किया जाता है और हेड के नीचे एक एक्सटेंशन दिया जाता है। तीसरा स्टेप होता है ट्यूब सिलेक्शन, ईटी ट्यूब सिलेक्शन। फ्रेंड्स, ईटी ट्यूब सिलेक्शन बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि पेशेंट के अकॉर्डिंग हम ट्यूब का सिलेक्शन करते हैं और ट्यूब को इंसर्ट किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है मेडिकेशन। तो फ्रेंड्स, किसी भी इंटूबेशन को करने के लिए या किसी भी ट्यूब को डालने के लिए हम पेशेंट को मेडिकेशन दे के रिलैक्स करते हैं, ताकि हम ईटी ट्यूब को बड़े इजीली तरीके से पेशेंट के ट्रेकिया में इंसर्ट कर सकें। मेडिकेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है प्री ऑक्सीजनेशन। फ्रेंड्स, जब हम किसी पेशेंट को इंटूबेट करते हैं, तो उसको हमें मेडिसिन की देने की आवश्यकता पड़ती है, और ये मेडिसिन पेशेंट की पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देते हैं, यहाँ तक कि पेशेंट के रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी रिलैक्स कर देते हैं। इसलिए हमें पेशेंट को प्री ऑक्सीजनेट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, इंटूबेशन क्या होता है और इंटूबेशन के क्या क्या स्टेप होते हैं। वीडियो में आगे बने रहें, आगे वाले आने वाली वीडियो हम बात करेंगे कि इंटूबेशन के दौरान हमें क्या क्या इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होती है, और यदि डिफ़िकल्ट इंटूबेशन है तो उसमें हमें क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं।